देखिए, प्रशांत किशोर ने आज कहा है कि बाकी राज्यों का तो पता नहीं, लेकिन ये तय है कि बिहार में बीजेपी के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। उनकी बेहतरी जो है वो अब खत्म हो गई है। वही प्रशांत किशोर बोल रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो क्या वही प्रशांत किशोर बीजेपी के बुरे दिन लाएंगे बिहार में? हमारी जो जनता है उनसे पूछेंगे कि प्रशांत किशोर ने आज कहा है सीधे सीधे कि बीजेपी के तो अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं बिहार में। आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, प्रशांत किशोर वो व्यक्ति है न कि दूसरों का दुकान सजाया करते थे। प्रशांत किशोर का अपना कुछ पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है और वो दूसरे का काम करते थे। कभी नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे, उनके पार्टी में हुआ करते थे। तो जहाँ तक मेरे समझ की बात है न कि बीजेपी के लिए बुरा हो सकते हैं। बीजेपी को अब वो कोसने के सिवा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता उनको समझ गया है कि उन क्या कहना चाह रहा है। तो भाजपा के लिए वो कुछ भी करे और भाजपा के लिए ही प्रचार करने में लगे हैं। उनकी भाषा से समझ में आता है लोगों को। मेरा मानना है कि लोकतंत्र हमारा देश है, इस देश में सभी को अधिकार है, समझ गए, अपने अपने तरीके से आपको बोलने का, इलेक्शन लड़ने का, तो वो राइट संविधान ने दिया है। अच्छा, उसका इस्तेमाल। प्रशांत किशोर जो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनके आने से सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? आरजेडी को, बीजेपी को या जेडीयू को? देखिए, इसमें नुकसान भाजपा को समझ में हमको आता है कि भाजपा को होने, क्योंकि जिस समाज से वो आ रहे हैं ना, उस समाज का कहीं ना कहीं वोट टर्न अप करने में कामयाब हो गए। स्वर्ण समाज का? हाँ, स्वर्ण समाज का जो वोट उधर है कन्वर्ट, भारतीय जनता पार्टी में वो कन्वर्ट इधर हो जाता है प्रशांत किशोर जी के साथ। तो समझ में आता है कि 243 में 43 भी लिया है भाजपा, तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि जो आरजेडी का एम-वाई समीकरण है उसे एम को भी तोड़ रहे हैं। देखिए, एम-वाई समीकरण तो कोई मायने मतलब रखता नहीं। एम-वाई समीकरण क्या है? समीकरण और सभी समीकरण के चक्कर में आज आज़ादी से आज तक का मैं कह दूं कि मुसलमानों को इसी तरह से सभी ने बुर्बक बनाया। कोई पार्टियां हो और कोई भी आता है तो वो देखता है ना कि 18% है, ये जाएगा तो कहाँ जाएगा। जो 47 के बाद आज तक अब 35 साल के दरमियान में ये दुर्भाग्य है बिहार का। 14 करोड़ से 15 करोड़ की जनसंख्या है बिहार में। उसका दुर्भाग्य है मुस्लिम समाज की एक लीडर अपना नहीं बना सका। राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति और दूसरों के पार्टी में जाकर झोला ढोने का काम कर रहे हैं। या किसी को महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है, उसी में उलझे रहते हैं। उन्होंने तो ये भी ना कहा कि मुसलमान समाज अब सिर्फ झंडा नहीं ढोएगा। अरे, मुसलमान समाज झंडा ढोएगा कि झंडा उठाएगा, ये आप कौन निर्णय लेने वाले हैं? जो 35 साल से निर्णय नहीं ले सका समाज, उसको आप क्या निर्णय दीजिएगा? खुद को जागना होगा और लोगों को जगाना होगा। इतना भटका हुआ है मुस्लिम समाज, आखिर क्या वजह रही? इतनी राजनीतिक पार्टियां जब दावा करती है कि हम मुस्लिम के हितैषी हैं, तो फिर क्यों नहीं वो सच्चा हितैषी ढूंढ सकी? नहीं, भटकने का सबसे बड़ा कारण है, कभी हम पिछलग्गू बन के घूमते हैं बारिक सिद्दीकी के साथ, कभी पिछलग्गू बन के घूम जाते हैं हम इनके साथ, फातमी के साथ, कभी कारी शोएब के साथ, कभी शहनवाज हुसैन के साथ। कई मुस्लिम नेता जो हैं अलग अलग पार्टियां में हैं, उनके साथ हम बंधे हुए हैं। लोग उस तरफ हैं और वो अपना नेतागिरी चमकाने के लिए लोग तमाम लोग कहीं ना कहीं गांव से लेकर शहर तक के अल्पसंख्यकों को बटोर के ले जाते हैं भीड़ में, और कभी रैली के माध्यम से, कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और दिखाना चाहते हैं अपने नेताओं को कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। अरे, मुस्लिम समाज आपके साथ क्यों अब होगा? मेरा कहना है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकेगा, आपको जो रोजगार देगा, स्वास्थ्य पर बात करेगा, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर प्रशांत गवर्नमेंट जिस तरह महंगाई का आलम है उस पर उसका विरोध करेगा, तो उसके साथ खड़ा होगा। आपके साथ क्यों? वही प्रशांत किशोर है, पटना के वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की स्थापना किया था। इन्होंने, इनकी मानसिकता कितना खराब है, कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में हम दारू
शराबबंदी को हटाएंगे और शराब बिकेगा। अरे शराब घर घर पहुंचाने का जो योजना बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं कि हमारी 14 से 15 करोड़ जनसंख्या वाली बिहार के लोग शराब पीकर सो जाए और सरकार से सवाल ही नहीं कर सके, ये मानसिकता रखते हैं। चलिए, ये मानसिकता रहते हैं। प्रशांत किशोर, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अच्छे दिन गए। हाँ, बीजेपी के अच्छे दिन गए अब मेरे आने से। उसका अच्छा दिन अपना ही पता चल जाएगा इसी 4 सीट में। हाँ। हंस रहे हैं आप। वो का दिन का पता चल जाएगा इसी 4 सीट में। अच्छा। वो 243 तो बहुत बड़ी बात है। फाइनल खेल रहे हैं एकदम। हाँ? फाइनल खेल रहे हैं। अच्छा, आने दीजिए ना, आप तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है बाकी। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। हाँ? उपचुनाव का 23 को तो रिजल्ट आ जाएगा। किरारी विधानसभा से सुनील पांडे जीत रहा है, उसका कोई हराने वाला है वहाँ? पहले बता दिए कि वो पिछला साल दूसरे स्थान पे निर्दलीय में था। हाँ। तो आदमी बीजेपी से रहेगा। हाँ। तो क्यों नहीं आगे जीतेगा वो? अच्छा, जो एसके सिंह को मिला है वहाँ से जनसुराज से, आप जान रहे हैं उसके बारे में, आपको लगता है संभावनाएं हैं? कुछ नहीं है, कोई सिंह आ जाएगा वहाँ, कुछ नहीं चलने वाला। सुनील पांडे एक जनता का नज़र में है। जनता की नज़र में। हाँ। प्रशांत किशोर अच्छे बुरे दिन नहीं लाएंगे? नहीं, अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं लाएंगे।